दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह, पीयूष गोयल बने चौकीदार। अपने अपने ट्विटर अकाउंट में नाम से पहले लिखा चौकीदार। होली को अमन और शांति के साथ मनाने के लिए की गई पीस कमेटी की बैठक। आला अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों में न फंसने की अपील। चुनाव और होली के मद्देनजर पुलिस ने किया रूट मार्च। एसपी सिटी के अगुवाई में गोरखपुर जिले के कई थानों की पुलिस रही मौजूद। एसएसबी के जवानों ने भी दिलाया सुरक्षा का भरोसा। लोगों में सुरक्षा की भावना को बरकरार रखने के लिए जिले के आला पुलिस अधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च। कहा, निश्चिंत होकर मनाए त्योहार। एसएसपी ने ली जिले के सभी चौकी प्रभारियों के साथ बैठक। चुनाव और त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ सकुशल संपन्न कराने का दिया निर्देश। होली के पहले पूरे शबाब पर है पिचकारी और रंगों के बाजार। डिजाइनदार पिचकारियां लोगों को कर रही हैं आकर्षित। अबीर गुलाल की भी जमकर हो रही है खरीदारी। अग्रवाल महिला मंडल की ओर से लगाया गया बसंत मेला। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने की शिरकत। पुलिस और सर्विलांस टीम की सक्रियता से रिकवर हुए लगभग 4 लाख कीमत के मोबाइल सेट। वापस पाकर मोबाइल लोगों के खिले चेहरे। और खाटू श्याम बाबा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हाथों में पताका लिए श्रद्धालुओं ने दिया शहर को भक्ति और शांति का संदेश। आज से लगभग ठीक 4.5 साल पहले जब एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कमान संभाली थी, तो उसके कुछ ही दिनों बाद से एक बड़ा लोकप्रिय शब्द समाज में अचानक बड़ी तेजी से अपने पांव पसारने लगा और शब्द था टॉलरेंस या इनटॉलरेंस। अब जब सरकार के अंतिम दिन चल रहे हैं और देश में चुनाव होने हैं, तो इस समय भी एक बड़ा ही लोकप्रिय शब्द ने अपनी धमाकेदार एंट्री की है और शब्द है चौकीदार। दरअसल नरेंद्र मोदी ने ही स्वयं को देश का प्रधान सेवक और चौकीदार शब्द से अपने आप को संबोधित किया था, लेकिन अब यह संबोधन बीजेपी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर भी चस्पा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रेल मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट को रीनेम करते हुए सबने अपने नाम के पहले चौकीदार लगाना शुरू कर दिया है। यानी भाजपा में अब नेता नहीं चौकीदार होंगे और ये करेंगे देश की जनता की चौकीदारी। कम से कम इन तस्वीरों से तो यही झलकता है। सीएम के शहर में होली का त्योहार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन स्वयं मौजूद रहते हैं। त्योहार को अमन और शांति के साथ मनाने के लिए पीस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सीओ कैंट प्रभात राय सहित भारी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे, जिनसे उपस्थित अधिकारियों ने इस त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अफवाहों में जनता ना फंसे। क्षेत्र में कोई जुलूस भी नहीं है, भले 4-5 लड़के घूम के जुलूस बना दें, लिखा पढ़ी में कोई जुलूस नहीं है। बैठाते जाइए दीपक। तो अगर कहीं पे भी होलिका दहन में किसी को समस्या हो तो बताएगा कि मेरे यहाँ कोई जमीन का विवाद है, या पास के पड़ोसी से कोई विवाद है, या होलिका जलाने में किसी लोगों को लगता है कि पुलिस वाले जानबूझकर चलान कर रहे हैं। हम इसमें सबसे ज्यादा अगर वास्तव में किसी का लाभ पुलिस जो समझाती है, जो चालान करती है, आरटीओ साहब जो चालान करते हैं, अगर इसमें किसी का वास्तव में लाभ है तो ये आम जनता और जो गाड़ी चला रहा है उसका लाभ है और उसके परिवार वालों का लाभ है। इसको एंटी मत समझे कि जो समझा रहा है पुलिस जबरदस्ती कार्रवाई करती है। पुलिस आपके पब्लिक के लोगों के हित के लिए काम कर रही है। मैं एडीएम सिटी के पर्सन गोरखपुर में कार्यरत हूँ और डिप्टी डीओ भी हूँ।
मतलब इलेक्शन का उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी है। होली का त्यौहार एक खुशी का त्यौहार है और इसकी खुशियां बरकरार रहे। लोकसभा चुनाव और होली के त्यौहार के मद्देनजर गोरखपुर की पुलिस ने रूट मार्च किया है। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह की अगुवाई में यह रूट मार्च नार्मल टैक्सी स्टैंड से लेकर घंटाघर, हालसीगंज, बसंतपुर होते हुए शहर के कई प्रमुख चौराहों से गुजरा। इस रूट मार्च से जहां एक ओर गोरखपुर के सभी थानों की पुलिस मौजूद रही, वहीं दूसरी ओर एसएसबी के जवानों ने भी कदम ताल किया। गोरखपुर की पुलिस ने जहां एक ओर लोकसभा चुनाव और साथ में होली के त्यौहार के रूट मार्च किया, वहीं दूसरी ओर लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। जहां एक ओर सरहद पे थोड़ा तनाव है, वहीं देश में चुनाव है और ये दोनों चीज़ें कितने संवेदनशील हैं ये आप इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। और साथ में है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होली। उसी के मद्देनज़र यहाँ पे सीएम सिटी में चाक चौबंद व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे किया जाने वाला है फ्लैग मार्च। आप देख सकते हैं साफ विजुअल में जैसे कि सीमा सुरक्षा बल के यहाँ पे जवान मौजूद हैं और ये मार्च पास करेंगे। चूँकि इतना ज़्यादा संवेदनशील ये मार्ग है, इस मार्ग से हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। होली के दिन उनका एक रथ पे पूरे परंपरागत तरीके से वो विराजमान होते हैं और एक पूरी परंपरा के अनुसार उनका रथ चलता है, लोगों को वो संबोधित भी करते हैं। तो इसीलिए पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है सारी व्यवस्थाओं को लेके, सुरक्षा को लेके। एसपी सिटी साथ में है, एएसपी हैं, कई थानों की पुलिस है, लगभग 5 से 6 थानों की पुलिस भी है यहाँ पे मौजूद। और जैसा कि देख सकते हैं कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के हिसाब से ये सारी परेड होने जा रही है, मार्च पास होने जा रही है। अत्यंत संवेदनशील ये रूट माना जाता है और होली के दिन इस रूट का खास महत्व हो जाता है। इसीलिए हमारे एसएसपी के जवान पूरी तरह से तैनात हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, कि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। इसके लिए हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए ये सारी फोर्स लगी हुई है और ये फोर्स अपने आप में लोगों को भरोसा दिलाती है कि मैं हूँ ना। ये भरोसा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इन्हीं के सरपरस्ती में हम अपने त्योहारों को महफूज तरीके से, सुरक्षित तरीके से मनाते हैं, बड़े इत्मीनान से मनाते हैं इनकी तैनाती की वजह से। देखिए मार्च पास्ट शुरू हो गया है और लोगों में ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि पूरी तरह से पुलिस जो है वो आपके साथ है इस त्यौहार के मद्देनज़र, चुनाव के मद्देनज़र और सुरक्षा के मद्देनज़र। दरअसल ये मार्च पास या जो भी इस समय सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस गश्त कर रही है, अपने आप में भरोसा दिलाती है उन लोगों को, सामान्य जनता को, कि मैं हूँ ना। और उन लोगों को भय भी होगा जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। दरअसल इसीलिए ये रूट मार्च कराया जा रहा है। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। शुरुआती रूट मार्च के पहले मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि ये फ्लैग मार्च लोगों को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए किया जा रहा है कि पुलिस पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। जैसा कि आप अवगत हैं, आगामी दिनों में लोकसभा के सामान्य निर्वाचन होने जा रहे हैं और इसी सप्ताह में अपना महत्वपूर्ण त्यौहार होली भी संपन्न होने जा रहा है। तो दोनों को दृष्टिगत रखते हुए आज शहर की फोर्स के साथ हमारी 2 कंपनी एसएसबी के जवान भी हैं, इनके अधिकारीगण भी हैं। एरिया डोमिनेशन का प्लान किया गया है और एरिया डोमिनेशन का जो हमने रूट तय किया है तो माननीय मुख्यमंत्री का जो जुलूस का निर्धारित मार्ग होता है होली वाला, हुआ है। तो एक साथ हम 2 काम करेंगे, चुनाव के दृष्टिगत एरिया डोमिनेशन भी करेंगे और जो हमारा होली के त्यौहार का पारंपरिक मार्ग है उस पर रूट मार्च भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर पुलिस के फ्लैग मार्च के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव और होली दोनों के मद्देनजर यह रूट मार्च किया गया है। निकलते जाइए, अपनी बसों में जाएं, आगे बसें होंगी ना, बसों में बैठे जाइए, अपने अपने निकालते जाइए, ऐसे नहीं, लाइन से ही, लाइन से
जैसा कि आपको पता है कि त्यौहार आगे है, होली है और भी त्यौहार है और इलेक्शन का मोड भी है। हमें बाहर से एक्स्ट्रा फोर्सेस मिलती हैं और उनको एक्लेमेटाइज़ करने के लिए कि शहर कैसा है, इलाके कैसे हैं, उनको थोड़ा रूट मार्च कराया जाता है। साथ में जो हमारी फ़ोर्स होती है वो भी एक्लेमेटाइज़ होती है और पैदल उनको रूट मार्च कराया जाता है। तो आज उसी क्रम में, आज संडे था, थोड़ा रश कम होता है, इसलिए आज का दिन डिसाइड किया गया कि आज जो है उनको एरिया फैमिलाइजेशन और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो उसी के तहत आज जो है एसपी सिटी साहब ने और बाकी दल बल ने जो भी हमारे पास रिजर्व फोर्सेस थी उनको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए एक्लेमेटाइजेशन कराया गया। सर, अलग से भी फोर्स मंगाए गए हैं? जी, ये सभी ज़िलों को प्राप्त हुई है, हमें भी और फोर्स मिलेगी। अभी आपको पता ही है होली वाले दिन यहाँ काफ़ी बड़े जुलूस भी निकलते हैं, तो उनकी तैयारियों के सिलसिले में ये रूट मार्च प्लान किया गया है। सर, होली के मद्देनजर आप शहरवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से सर कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ होली की तरफ से। होली एक प्यार भरा और भाईचारे का त्यौहार है और बुरा ना मानने का त्यौहार है और इसमें लोग से मैं यही अपेक्षा करता हूं और लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी पुराने जो दुख हैं, जो पुराने दर्द हैं या दुश्मनी है, उसको भुला करके आपस में गले मिलते हैं और ये एक प्योरली भाईचारे का त्यौहार है। इसमें कोई ऐसा काम ना करे जिससे कानून हाथ में आप लें या कानून के खिलाफ कोई काम हो। तो पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है और अगर इस तरह की कोई हुड़दंग करते हुए या महिलाओं का सम्मान ना करते हुए जो भी व्यक्ति इस तरह की आपराधिक गतिविधि में पाया जाएगा उसके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये केवल होली ही नहीं, आप जानते हैं चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है, इसलिए कानून इस बार काफ़ी सख्त है। हम उम्मीद करेंगे कि लोग हमारे साथ मिलजुल करके बहुत आगामी लोकसभा चुनाव और होली त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन जिले के सभी चौकी प्रभारियों के साथ किया गया। इस बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित जिले के सभी चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित चौकी प्रभारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आगामी होली के त्योहार के मद्देनजर किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, साथ ही चुनाव आचार संहिता का भी कड़ाई से पालन किया जाए। चौकी अफसरों को इसलिए बुलाया है कि चौकी अफसर इज इक्वल टू मिनी थानेदार। पहली चीज तो यही है कि आपको पता होना चाहिए पिछले 5 से 10 साल में आप कौन है, आप कहाँ से को बताया। अब तो कल से रंग चलने लगेगा, 2-3 दिन। होली आते ही महानगर के बाजार खरीदारों से पट जाते हैं और अगर बात की जाए पिचकारी और रंगों की तो लगभग 1 हफ्ते पहले से ही इसका बाजार गुलजार हो जाता है। होली का त्योहार अपने पूरे शबाब पर है, बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और लोग भी खरीदारियों में जुटे हुए हैं। मानो पूरे शहर की भीड़ उर्दू बाजार, पांडे हाता और घंटाघर में आकर ठहर गई है। हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग पिचकारियां लोगों को अपनी ओर खींच रही है। पिचकारियों के बाजार में 10 रुपए से लेकर 1000 तक की पिचकारी मौजूद है। हर पिचकारी अपने आप में बेहद अलग और नायाब है। प्लास्टिक के पिचकारियों पर दबदबा पूरी तरह से देखा जा सकता है। इन दुकानों पर आपके मन मुताबिक वह सभी पिचकारियां मौजूद हैं जो आजकल बच्चों में बेहद लोकप्रिय हैं। पिचकारी के साथ साथ रंग गुलाल भी बिकने शुरू हो गए हैं। सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से फुटकर व्यापारी और खरीदारों का इन दुकानों पर सुबह से ही तांता लग रहा है। पिछले कुछ सालों से रंगों की जगह अबीर और गुलालों ने ले ली है, इसी वजह से इसकी खरीदारी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अबीर और गुलालों की बड़ी खेप हर रोज़ इन दुकानों से निकल रही है जो पूरे गोरखपुर ज़िले तक पहुंचेगी। पिचकारी और रंग के अलावा मुखौटों ने भी लोगों को खूब लुभाया है। जहां एक ओर पिचकारियां बच्चों की पसंद है तो वहीं दूसरी ओर तरह तरह के मुखौटे युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। अभी 2-3 दिन तक रंगों का ये बाजार ऐसे ही गुलजार रहेगा। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह,
हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अग्रवाल महिला मंडल की ओर से बसंत मेले का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया है। इस मेले में कई स्टॉल लगाए गए हैं। मेले का उद्घाटन राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने फीता काटकर किया और इसके बाद शुरू हो गया बसंत मेला। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाँ मैं आप ट्रैवल करते हैं इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए होता है गाड़ी वगैरह में हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग गाड़ी में ट्रैवल करें ऑक्सीजन ले करके या प्रॉब्लम है ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आप कैरी कर सकते हैं। गोरखपुर के कई थानों में मोबाइल की गुमशुदगी की रिपोर्ट का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखी जाती थी, लेकिन अब जाकर गोरखपुर पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 3,65,000 बताया जा रहा है। पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सुपुर्द किया है। इस दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कई लोगों के मोबाइल जो चोरी हो गए थे उन्हें वापस कराया। जो लोग अपने मोबाइल के खो जाने या चोरी हो जाने पर मायूस हो गए थे, मोबाइल पाकर उनके चेहरे खिल उठे। यही है भैया ओप्पो है जो टीम वाले आ गए दिया था सर्विलांस के लिए, वहाँ से फिर सर्विलांस में आया। सर्विलांस वालों ने खोज करके आज हमको दिया है। इसके लिए हम कितने दिन हो गए? ये सितंबर में दिया। इसके बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि सर्विलांस यूनिट की सक्रियता से यह संभव हो पाया है। सर्विलांस टीम द्वारा, स्वाट टीम द्वारा अपना अलग करके विगत काफ़ी महीनों से जो बराबर ये सूचनाएं हम लोग पास आती रहती हैं कि मोबाइल ये कहीं गिर गया, गुम हो गया। उन्हीं में से 35 मोबाइल स्मार्टफोन सब बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत सब मिला करके 3,65,000 के आसपास की हैं। और ये इसी बात की पीसी है और जिनके मोबाइल बरामद हुए उनको सूचना दिया गया है। काफ़ी लोग यहाँ आए भी हैं। सर, ये जो 35 मोबाइल आप बता रहे हैं कि आज सुपुर्द करेंगे, तो ये 35 लोगों ने FIR दर्ज किया था या चोरी हुए थे या लूट हुई थी? किस तरीके से आपने हासिल किया, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, ये गुमशुदगी होती है, संबंधित थाने में जाते हैं, सूचना देते हैं, संबंधित सूचना हो जाती है, फिर वो क्राइम ब्रांच में भी आते हैं, CO क्राइम साहब के पास भी आते हैं। जैसे भी वह वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाते हैं, जानकारी मिलता है तो सर्विलांस टीम को इंडोर्स किया जाता है, लगाया जाता है और ये इसकी रिकवरी हम लोग करते हैं। और इसमें से 35 बरामद भी हुए हैं। कहाँ से रिकवरी हुआ है? नहीं, जिनको मिल गया था, अब उनको कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना जानकारी नहीं होती है। फिर संपर्क करके जब उनको संपर्क किया गया, बुलाया गया, तो वो शहर से उसको वापस किए हैं। खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा बड़े ही भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर पारंपरिक तौर से महानगर के कालीबाड़ी मंदिर से निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस शोभा यात्रा में मुख्य रूप से कालीबाड़ी के महंत रविंद्रनाथ दास मौजूद रहे, जिनके साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी ली और हाथों में पताका लेते हुए लोगों में भक्ति और शांति का संदेश दिया। यह शोभा यात्रा महानगर की कालीबाड़ी से शुरू हुई और शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए वापस कालीबाड़ी मंदिर आकर संपन्न हुई।
इस शोभा यात्रा के बारे में हमारे स्टीवन के संवाददाता से बात करते हुए कालीबाड़ी के महंत रविंद्रनाथ दास ने कहा कि लोगों में इस यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। आज खाटू श्याम बाबा के जन्म उत्सव पर हर साल जो है काफ़ी धूमधाम से बाबा का फंक्शन जुलूस से मनाया जाता है, जुलूस यात्रा होता है। उसके बाद रात में जो है कीर्तन भजन होगा। अब बहुत धूमधाम से बाबा का उत्सव जन्मदिन पर खाटू श्याम जी का जन्म। दिन भर में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।